नमस्कार, स्वागत है आपका उदय इंग्लिश क्लासेस में। हम लोग जो 2001 इंग्लिश का बोर्ड पेपर होने वाला है बिहार का ना, उसके लिए संभावित क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो सेट वाइज कर रहे हैं। चलिए सेट नंबर 6 करते हैं, ट्रिक के साथ हम लोग कर रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि चूज द बेस्ट ऑप्शन ना। पहला क्वेश्चन है कि आई डैश इंग्लिश फॉर लास्ट 10 ईयर्स, और दिया हुआ है, उसके बाद से समय दिया हुआ है। तो सिंस और फार का प्रयोग हम लोग परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट में करते हैं। चलिए, तो आई एम तो होगा नहीं, कंटिन्यूअस में लगाते हैं। आई हैव बिन लर्निंग, ठीक है, ये हो सकता है लर्निंग, तो आई के साथ तुरंत नहीं लगाएंगे। नन ऑफ दिस, इसमें मतलब डी होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आई हैव बिन लर्निंग फॉर लास्ट 10 ईयर्स। नेक्स्ट है सी डैश दिस इवनिंग। अगर दिस इवनिंग की बात करते हैं तो आज शाम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सी इज सिंगिंग या सी सिंगिंग, सी के बाद से सिंगिंग तो लगेगा नहीं, और सी वाज सिंगिंग तो पास्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सी इज सिंगिंग दिस इवनिंग। आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आई जस्ट डैश द वर्क। जस्ट की बात कर रहा है, अभी अभी की बात कर रहा है। तो फिनिशेस मतलब जस्ट मतलब अभी अभी, वो कार्य हो गया, मतलब पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, पास्ट इंडेफिनिट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए तो सही नहीं होगा, फिनिशेस दिया हुआ है, बी सही हो जाएगा, फिनिश्ड, ठीक है। तो आई जस्ट फिनिश्ड द वर्क। नेक्स्ट है, इंडिया हैज ऑलवेज बीन द पार्ट ऑफ माई डैश इन माई लाइफ, ग्लोरी हैप्पीनेस ड्यूटी। तो यहाँ ग्लोरी हो जाएगा ना, आपके लिटरेचर का क्वेश्चन है कि इंडिया हैज ऑलवेज बीन द पार्ट ऑफ माई ग्लोरी इन माई लाइफ। कैन डैश मैन लिव फॉर एवर। अब बोल रहे ए इन दम, और इनमें से कोई नहीं, मतलब कौन सा लगेगा। तो मैन के पहले ये लगाते हैं यार, कैन अ मैन लिव फॉर एवर, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि क्या बोलते हैं कि यू हैव ऑल डन इट वेरी बैडली रिमार्क द टीचर। आपका डायरेक्ट नरेशन है, इनडायरेक्ट बनाना है। तो द टीचर रिमार्क्ड करके आएगा ना, द टीचर रिमार्क्ड, ठीक है। हैव दिया हुआ है तो हैड में बदलेगा। देखिए किसमें हैड है, सब में हैड है ना। तो पहला देखते हैं द टीचर, और देखिए तीसरा चौथा देखें, सेड हैड टोल्ड है, तो होगा नहीं यार, पहला वाला हो जाएगा, द टीचर रिमार्क्ड दैट वी ऑल हैड डन इट वेरी बैडली। नेक्स्ट है 7वां नंबर क्वेश्चन कि वी ऑफर्ड हर अ चेयर। ये आपका एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस बनाना है। ऑफर्ड दिया हुआ है, वो आपका सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, तो वाज वर्ड लगा के बनाएंगे। पहले में वाज है, दूसरा इज है, हटाते हैं, तीसरे में वाज है, चौथा नन ऑफ दीजिए। चलिए देखते हैं। तो अ चेयर वाज ऑफर्ड टू हर बाय अस। वी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं मेंशन करते, तो बाय अस तो हो नहीं सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अ चेयर वाज ऑफर्ड टू हर। आगे चलिए। नेक्स्ट है कि हु डैश सीजर, किल्ड, किल्स, किल, नन ऑफ दिस। भाई हु किल्स अगर करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, कौन सीजर को मारता है, कि सीजर को किसने मारा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सीजर को किसने मारा। तो हु किल्ड सीजर। आई डैश कम जस्ट नाउ, जस्ट नाउ का मतलब अभी अभी, ठीक है। तो कह रहा है कि कम, तो आई के साथ हैव लगाए, हैज लगाएंगे, वाज लगाएंगे, हैव लगाएंगे, नन ऑफ दिस। तो अभी अभी जो काम हुआ है बीत गया है, उसका मतलब इसको प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हम लोग यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से दे रहा है, तो हैव सही होगा, आई के साथ हैव लगाते हैं, आई हैव कम जस्ट नाउ। नेक्स्ट है दे डैश द ब्रिज, ब्यूल्ट, ब्यूल्ट, एक ब्यूट है, एक ब्यूल्ट है, एक ब्यूल्ट है, नन ऑफ दिस है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ब्यूल्ट सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, दे ब्यूल्ट द ब्रिज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि वी आर डिजर्व्ड बाय द डैश प्रोग्रेस द वेस्टर्न दैट वेस्टर्न साइंस हैज मेड, ठीक है। पीपुल, वुमन, मटेरियल, नन ऑफ दिस। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मटेरियल। वी आर डिजर्व्ड बाय द मटेरियल प्रोग्रेस दैट वेस्टर्न साइंस हैज डन। नेक्स्ट है मर्सी केम इन वाइल हस्बैंड डैश अ लेटर। पहला आपका क्या बोलते हैं कि वर्ब केम पास्ट में दिया हुआ है, तो आने वाला वर्ब भी पास्ट में होगा, तो वाज राइटिंग या रोट, इज राइटिंग तो होगा नहीं। तो यहाँ पे वाइल जब देता है तो कंटिन्यूअस को प्रेफर किया जाता है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, मर्सी केम इन वाइल हस्बैंड वाज राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट है ही डैश व्हेन आई रिस्ट हिज हाउस। आई रिस्ट, रिस्ट आपका पास्ट है, तो आने वाला पहले वाला वो भी पास्ट होगा, तो एक लिव्ड है, एक लिविंग है, एक लेफ्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ही लेफ्ट व्हेन आई रिस्ट हिज हाउस। नेक्स्ट है कि शी टोल्ड अस दैट ही डैश ए ऑफिसर, सॉरी, शी टोल्ड अस दैट ही डैश आफ्टर ए लॉन्ग वेकेशन। टोल्ड आपका पास्ट में, ठीक है, तो आने वाला वर्ब भी पास्ट में होगा, तो विल रिटर्न, वुड रिटर्न, रन। तो वुड जो है ना विल का पास्ट होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ही शी टोल्ड अस दैट ही वुड रिटर्न आफ्टर ए लॉन्ग वेकेशन। नेक्स्ट है डैश यू हेल्प मी प्लीज।
भाई प्लीज क्या बोलते हैं कि जब लगाते हैं ना तो मे का यूज करते हैं हम लोग ना, कि मे यू हेल्प मी प्लीज, समझ रहे हैं ना, आप एक तरह से आग्रह कर रहे हैं सामने वाले से। नेक्स्ट है क्वेश्चन, चलिए देखते हैं 16 नंबर, वेयर डैश वी गो टू टेक लंच। ठीक है, तो एक क्या बोलते हैं कि वी के साथ हम लोग क्या बोलते हैं कि विल लगाएंगे, यहाँ डू तो लगा, डू विल लग सकता है, क्या बोलते हैं, या हैव भी लग सकता है, देखते हैं कौन सा फिट बैठता है। तो वेयर विल वी गो टू टेक लंच, क्या बोलते हैं कि आई थिंक बेहतर होगा कि हम लोग कहाँ लंच करने जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है द पुलिस कॉट द थिप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि पैसिव वॉइस इसको बनाना है, कॉट आपका पास्ट में है तो वाज होगा इसके साथ, तो पहला में इस दिया है गलत है, दूसरे में क्या बोलते हैं वाज दिया है, तीसरे में भी दिया है, चौथा ना अब दीजिए। तो भाई पुलिस हम कभी भी क्या बोलते हैं बाई प्लस में कभी मत लिखिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहे हैं बाई द पुलिस, एक गलत होगा, सी वाला सही हो जाएगा, द पुलिस वॉज कॉट ना। आगे चलते हैं कि डैश यू माइंड स्टैंडिंग अप फॉर अ मोमेंट, उड दिया है, कुड दिया है, शुड दिया है, कैन दिया है, तो क्या बोलते हैं जब माइंड देता है ना तो उड का यूज कीजिएगा, उड यू माइंड होता है, उड यू माइंड, तो उड यू माइंड स्टैंडिंग अप फॉर अ मोमेंट, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यू विल से आई डू नॉट वेस्ट टाइम, यू विल से रिपोर्टिंग वर्ब विल है ना, तो रिपोर्टिंग वर्ब जब प्रेजेंट या फ्यूचर होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, तो डू देखिएगा सब में दिया रहेगा वही सही होगा जिसमें दिया रहेगा। पहले में डू है, दूसरे में डिड है, गलत है, पहला दूसरा तीसरा देखते हैं सही हो सकता है। तो आपका पहला देखते हैं, यू विल से दैट यू डू नॉट वेस्ट टाइम, समझ रहे हैं, देखिए क्या बोलते हैं, पहला नंबर जो वेस्ट लिखा है वो गलत लिखा है, देख रहे हैं ना, WAIST, और क्या प्रश्न में क्या है WAST, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यू विल से दैट यू डू नॉट वेस्ट टाइम। आगे चलते हैं, क्या बोलते हैं 19 क्या बोलते हैं कि 20 नंबर क्वेश्चन जो है, आई डैश हियर सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग दे रहा है ना तो परफेक्ट होगा या परफेक्ट कंटिन्यूअस, देखिए विल तो होगा नहीं यार, ठीक है, एम होगा नहीं, हैव बीन हो जाएगा, आई हैव बीन राइटिंग हियर सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है 22 नंबर, यू हैव बीन राइडिंग नॉन स्टॉप फॉर आवर्स, यू डैश वेरी टायर्ड, भाई जब कई घंटों से क्या बोलते हैं तुम राइडिंग कर रहे हो घुड़सवारी, तो अवश्य थके होगे का सेंस आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यू मस्ट बी वेरी टायर्ड। नेक्स्ट है आई डैश इंटरेस्टेड इन मेटाफिजिक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि आई एम ऑलवेज है, आई हैव ऑलवेज बिन हो गया, सी आई हैड, उसके बाद से क्या होता है ऑलवेज जब देता है तो प्रेजेंट में ही होता है, तो या तो ए होगा या बी होगा, सी और डी तो होगा नहीं, तो सी बी वाला सही हो जाएगा, आई हैव ऑलवेज बिन इंटरेस्टेड हो जाएगा, ठीक है ना, इन मेटाफिजिक्स। 24 नंबर है, माय ब्रदर डिड नॉट डैश हर, भाई डिड के पास हमेशा क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो एक चूज है, एक चूजिंग है, एक चूज है, मतलब क्या बोलते हैं CS या सी फर्स्ट फॉर्म होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, माय ब्रदर डिड नॉट चूज हर। नेक्स्ट है डैश एट ए वेरी हाई स्पीड इज डेंजरस, अब कह रहे हैं आगे ड्राइविंग कार्स होगा, ड्राइविंग कार होगा, कार ड्राइविंग या क्या बोलते हैं ड्राइवर कार्स होगा या कार्स ड्राइविंग, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं कि जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, समझ रहे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ड्राइविंग कार्स एट अ वेरी हाई स्पीड इज डेंजरस, समझ रहे बात को। तो यहाँ पे ऑप्शन किसी भी क्रिया में जब ING जोड़ते हैं तो एक नाउन का भी काम करता है, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं पहला नंबर ऑप्शन आपका परफेक्ट बैठ रहा है, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए बाय बाय।